आज ही तो कल की 2898 एडी मूवी रिलीज हो चुकी है और नाग अश्विन से एक ही रिक्वेस्ट है कि उन्हें एक अलग से महाभारत बनानी चाहिए। कितना अच्छा सीक्वेंस उन्होंने महाभारत का प्रेजेंट किया है। तो कल की 2898 एडी दुनिया के पहले और आखिरी शहर काशी में टेक प्लेस करती है, जहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको रूल करता है सुप्रीम यास्किन, जो कि लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी प्रेगनेंसी के बाद उनकी बॉडी से एक सीरम निकालता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। बट उसे तक भी वो सीरम नहीं मिला है जिसकी उसे तलाश है। और इसी बीच उनका एक और सब्जेक्ट होता है एक्सपेरिमेंट का सम 18 और हम कहें तो सुमति, और सुप्रीम यास्किन को उस लड़की की तलाश होती है जो कि 150 डेज से ज्यादा तक प्रेग्नेंट रह पाए उस एक्सपेरिमेंट के बाद। और फाइनली जब उसे सम 18 या सुमति के बारे में पता चलता है और वो सीरम निकालने ही वाला होता है, तभी कई सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती, लाइट चली जाती है, मशीन बंद हो जाती है और किसी तरह सुमति उस कॉम्प्लेक्स से भाग निकलने में कामयाब होती है। और इसी को देखते हुए जो सुप्रीम यास्किन का कमांडर होता है वो दीपिका कैरेक्टर सुमति को पकड़ने के लिए 1 मिलियन बाउंटी का इनाम रखता है। जो भी उसको पकड़ के लाएगा उसको कॉम्प्लेक्स में आने दिया जाएगा। और फिर प्रभास के कैरेक्टर को दिखाया जाता है भैरवा, जो कि एक बाउंटी हंटर होता है। और जब उसे 1 मिलियन बाउंटी के इनाम के बारे में पता चलता है तो उसकी लाइफ का मिशन बना लेता है कि वो सुमति को पकड़कर 1 मिलियन बाउंटी का इनाम जीतेगा और कॉम्प्लेक्स में जाकर ऐश करेगा। पर उसका रास्ता इतना आसान होने वाला नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर एंट्री होती है अपने वन ऑफ द लेजेंडरी कैरेक्टर अश्वत्थामा, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा बड़ा है साइज में। और सुप्रीम यास्किन और बाउंटी हंटर के जो लोग होते हैं उनके पास जो वेपन्स होते हैं उसका अश्वत्थामा पर कुछ असर नहीं होता, उठा के बाउंटी हंटर्स को फेंक रहा होता है। भैरव के पास कई सारे गैजेट्स होते बट वो भी अश्वत्थामा पर कुछ असर नहीं करते। और भुज्जी भैरव की मदद करने की कोशिश करता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, बट अश्वत्थामा उसको उखाड़ के फेंक देते हैं और सुमति को बचाकर शंबाला ले जाते हैं। और जैसे ही सुमति शंबाला में पहुंचती है, पहली बार वहाँ पर बारिश होती और लोगों को याद ही नहीं रहता कि बारिश लास्ट टाइम कब हुई थी। शंबाला के सभी लोग सुमति को माँ के तौर पर पूजते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर भैरवा और भी ज्यादा एडवांस वेपन्स के साथ अपने बुच्ची को ट्रांसफॉर्म कर शंबाला पे आता है। और सुप्रीम यास्किन के लोगों को भी शंबाला की लोकेशन पता चल जाती, तो वो लोग भी उस पर अटैक कर देते। उसी बीच अश्वत्थामा और भैरव की दोबारा से फाइट हो रही होती, बट एज ऑलवेज अश्वत्थामा के पास है सुपर नेचुरल पावर्स, तो ये टीन के डिब्बे उनके सामने कहाँ टिकने वाले। बट जब सुप्रीम यास्किन का कमांडर आता है तो उसके पास यास्किन का एक गैजेट होता है जो कि अश्वत्थामा को ओवर पावर करता है और उसे जकड़कर बांध देता है। और जब वो सुमति को लेकर जा ही रहा होता है, अचानक से एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड आता है। अश्वत्थामा की छड़ी भैरवा के हाथ में लगती है और वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर उसमें सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि कैसे अंगराज कर्ण ने अश्वत्थामा की मदद करी थी। उसी तरह भैरवा के पास कर्ण की पावर होती है और वो अलग ही रूप में होता है और वो यास्किन के कमांडर और उसकी पूरी फौज को उड़ाकर रख देता है। और जब उसके हाथ से वो डंडा छोड़ता है फिर से भैरवा के रूप में आ जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। और जब भैरवा अपने असली रूप में आता है तो उसे याद आता है कि उसे तो सुमति को पकड़ के यास्किन के पास ले जाना था और अश्वत्थामा अभी भी यास्किन का जो गैजेट होता है उसके बीच में जकड़ा हुआ होता है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाता और भैरवा सुमति को लेकर कॉम्प्लेक्स की ओर चल देता है। एंड द मूवी एंड्स एंड पोस्ट क्रेडिट में हम देखते कि जो यास्किन की मरगिर्दी सी बॉडी थी वो एक बूंदी सीरम निकाल पाता है सुमति के पेट से और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और उसकी बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती और कहता है कि अब एक नया युग शुरू होने वाला है। अब मैं जाऊंगा अश्वत्थामा से भिड़ने और उस लड़की को लेने। और कई सारे इसमें कैमियोज भी है, लाइक SS राजामौली, मृणाल ठाकुर, विजय देवगौड़ा, राम गोपाल वर्मा। तो ये थी कंप्लीट एक स्टोरी कल की 2898 एडी। अब बात करते कि किसने सभी कैरेक्टर्स को ओवर शेडो कर दिया, वो और कोई नहीं अमिताभ बच्चन है। तो जब भी वो अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा स्क्रीन पर आते थे, मतलब बवाल चीज। अगर एक वर्ड में हम कहें तो ये अश्वत्थामा इसमें मेन हीरो थे और बाकी सभी अपना साथ निभा रहे थे। तो आने वाले पार्ट में सुप्रीम यास्किन कॉम्प्लेक्स से बाहर आएगा और बहुत ही ज्यादा तबाही मचने वाली है। तो आपने मूवी देखी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।